हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस। गाइज, इसमें सबसे ज़्यादा यूनिट है ऑल सब्जेक्ट में। ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन, या फिर इसको फंडामेंटल भी बोलते हैं। इसमें देखो थ्योरी है 265 आवर्स की, प्रैक्टिकल है 650 आवर्स की। तो चलो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप मेरी और वीडियो देख सकें। इससे पहले मैंने और सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस डाल दिए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सभी के सिलेबस की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन। 16 यूनिट है इसमें पूरी। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन। इसके कंटेंट्स पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इलनेस continuum, factor influencing health causes and risk factor of developing illness, body defense, immunity and immunization, illness and illness behavior, impact of illness on patient and family, health care services, health promotion and prevention, primary care, diagnosis, treatment, rehabilitation and continuing care. फिर हेल्थ केयर टीम्स, types of healthcare agencies, hospital types, organization and function, फिर health promotion and levels of disease prevention, primary health care and its delivery, role of nurse। ये है फर्स्ट यूनिट। अब सेकंड यूनिट, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, डेफिनेशन एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रोफेशन। नर्सिंग डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, फिलोसॉफी, ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर स्केच, नेचर एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, फंक्शन ऑफ नर्सेज, क्वालिटी ऑफ नर्सेज, कैटेगरी ऑफ पर्सनल, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, वैल्यू, डेफिनेशन, टाइप्स, वैल्यू क्वालिफिकेशन एंड वैल्यूज इन प्रोफेशनल नर्सिंग, केयरिंग एंड एडवोकेसी। फिर एथिक्स, डेफिनेशन एंड एथिकल प्रिंसिपल, कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज। अब ये थर्ड यूनिट, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। इसमें एडमिशन टू हॉस्पिटल यूनिट एंड इस प्रिपरेशन, एडमिशन बेड, एडमिशन प्रोसीजर, स्पेशल कंसिडरेशन, मेडिको लीगल इश्यूज, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज, द नर्स, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, टाइप्स, प्लान डिस्चार्ज, लामा एंड एब्सकॉन्ड, फिर रेफरल एंड ट्रांसफ़र, डिस्चार्ज प्लानिंग, फिर स्पेशल कंसिडरेशन, फिर मेडिको लीगल इश्यूज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्स, फिर केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, NPR भी कहते हैं, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। NPR के नाम से भी आ जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में, ज़्यादातर NPR से आता है। फिर कम्युनिकेशन, लेवल्स, एलिमेंट, टाइप्स, मोड्स, प्रोसेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फिर अटेंडिंग स्किल्स, रिपोर्टिंग बिल्डिंग स्किल्स, एम्पैथी स्किल्स, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फिर हेल्पिंग रिलेशनशिप, NPR, डायमेंशन ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप, फेजेज ऑफ ए हेल्पिंग रिलेशनशिप, फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिवली विथ पेशेंट, फीमेल्स एंड टीम्स मेंबर्स, मेंटेन effective human relation with special reference to communication with vulnerable group, children, women, physical and mentally challenged and elderly, patient teaching importance, purpose, process, role of nurse and integrating teaching in nurses process। फिर फिफ्थ नंबर की यूनिट आ गई, द नर्सिंग प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड नर्सिंग जजमेंट, फिर क्रिटिकल थिंकिंग एंड लर्निंग, competency, attitudes for critical thinking, levels of critical thinking in nursing, nursing process overview, application in practice, nursing process format, INC, current format, INC मतलब Indian Nursing Counseling, फिर assessment, collection of data, type, sources, method, formulating nurses judgment, data interpretation, nursing diagnosis, identification of client problems, nursing diagnosis statement, difference between medical and nursing diagnosis, planning, establishing properties, establishing goals and expected outcomes, selection of intervention protocols and starting orders, writing the nursing care plan, implementation the plan of care, फिर evaluation, outcome of care review and modify, फिर documentation and reporting। 6 नंबर की यूनिट है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। डॉक्यूमेंटेशन, पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन विद इन द हेल्थ केयर टीम, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट,
वार्ड रिकॉर्ड, मेडिकल नर्सिंग रिकॉर्ड, कॉमन रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म्स, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, गाइडलाइंस ऑफ फैक्चुअल बेसिस, एक्यूरेसी, कंप्यूटेडनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटेंटली, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर रिपोर्टिंग, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, ट्रांसफ़र रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट, मिनिमाइजिंग लीगल लेबिलिटी थ्रू इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग। फिर 6 नंबर की यूनिट आ गई वाइटल साइंस, गाइडेंस फॉर टेकिंग वाइटल साइंस, बॉडी टेम्परेचर, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन फैक्टर एंड अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शीट्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स, स्पेशल कंसिडरेशन। फिर टेम्परेचर अल्ट्रेशन, हाइपरथर्मिया, हीट स्ट्रोक, हाइपोथर्मिया, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, फिर पल्स, फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन, कैरेक्टर स्केच ऑफ पल्स, फिर फैक्टर अफेक्टिंग पल्स, फिर असेसमेंट ऑफ पल्स, साइट, लोकेशन, इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक, स्पेशल कंसिडरेशन, फिर अल्ट्रेशन इन पल्स, रेस्पायरेशन, फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग, कैरेक्टर स्केच ऑफ द रेस्पायरेटरी फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पायरेशन, असेसमेंट ऑफ रेस्पायरेटरी टेक्निक, स्पेशल कंसिडरेशन, अल्ट्रेशन इन रेस्पायरेशन, फिर ब्लड प्रेशर, फिजियोलॉजिकल एंड रेगुलेशन, कैरेक्टर स्केच ऑफ द ब्लड प्रेशर फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, असेसमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, शीट्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक, स्पेशल कंसिडरेशन, अल्ट्रेशन इन ब्लड प्रेशर, रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइंस। 8 नंबर की यूनिट है हेल्थ असेसमेंट, पर्पज, प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेथड, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ऑल्फैक्शन और प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन पेशेंट एंड यूनिट, जनरली असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ ईच बॉडी सिस्टम, रिकॉर्डिंग ऑफ हेल्थ असेसमेंट। 9 नंबर की यूनिट है मैकेनरी, इक्विपमेंट्स एंड लाइन्स, टाइप, डिस्पोजेबल एंड रिवर्सिबल लाइन, रबर, ग्लास, वायर, मेटल, प्लास्टिक, फर्नीचर, मैकेनरी। फिर इंट्रोडक्शन, आइडेंट, मेंटेनेंस, इन्वेंट्री। 10 नंबर की यूनिट है मीटिंग नीड्स ऑफ पेशेंट, बेसिक नीड्स, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में स्लो हर्चली ऑफ नीड्स, प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन एनवायरमेंट्स। फिर फिजिकल एनवायरमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइज वायलेशन, लाइट, ऑर्डर, पेट्स कंट्रोल, रिडक्शन ऑफ फिजिकल हिजार्ड, फायर एक्सीडेंट। फिर सेफ्टी डिवाइस, रेस्टोरेंट, साइड रेल्स, एयरवे, ट्रेपेज, etc. रोल ऑफ नर्स इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन एनवायरमेंट। हाइजीन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हाइजीन प्रैक्टिस, हाइजीन केयर ऑफ द स्किन, बाथ एंड प्रेशर पॉइंट्स, फिट एंड नेल्स, ओरल कैविटी, हेयर, आइज, ईयर्स एंड नॉइज। ये सब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में बताया जाएगा ये सब। ये अभी जो मैं बता रहा हूँ, असिस्टेंट प्रिंसिपल्स, टाइप्स, इक्विपमेंट, प्रोसीजर, स्पेशल कंसिडरेशन, पेशेंट एनवायरमेंट, रूम, इक्विपमेंट्स एंड लाइन्स, मेकिंग पेशेंट बेड, टाइप्स ऑफ बेड्स एंड बेड मेकिंग, कंफर्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंफर्ट डिवाइस, फिजियोलॉजिकल नीड्स, स्लीप एंड रेस्ट, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप, प्रोमोटिंग रेस्ट एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। फिर न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रिशन नीड्स, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन नीड्स, वेरिएबल मीटिंग न्यूट्रिशन नीड्स, प्रिंसिपल, इक्विपमेंट, प्रोसीजर एंड स्पेशल कंसिडरेशन, ओरल, एंट्रल, नेजो ओरोगैस्ट्रिक। फिर गैस्ट्रोटोमी, पेरेंट्रल, यूरिनरी एलिमिनेशन, रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन, एलिमिनेशन ऑफ कंपोजिशन एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ यूरिन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यूरिनेशन, अल्ट्रेशन इन यूरिन एलिमिनेशन, टाइप्स एंड कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन, ऑब्जर्वेशन, यूरिन टेस्टिंग, फेलिलाइजेशन, यूरिन एलिमिनेशन। फिर असेसमेंट, टाइप्स, इक्विपमेंट्स, प्रोसीजर्स एंड स्पेशल कंसिडरेशन, प्रोवाइडिंग यूरिनल बेड पान। फिर कॉन्डम, ड्राइनेज, पेरिनियल केयर, कैथेराइजेशन, केयर ऑफ यूरिनरी ड्राइनेज, केयर ऑफ यूरिनरी डाइवर्जन, बाउल एलिमिनेशन, रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ बाउल एलिमिनेशन, कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेज, फैक्टर अफेक्टिंग बाउल एलिमिनेशन, अल्ट्रेशन इन बाउल एलिमिनेशन, टाइप्स एंड कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फिशेज, ऑब्जर्वेशन, फैसिलिटेशन बाउल एलिमिनेशन, असेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, प्रोसीजर एंड स्पेशल कंसिडरेशन, पासिंग ऑफ ए फीटस ट्यूब, एनिमास, सबसेंट्री सीट्स बाथ, बाउल वॉश, केयर ऑफ ऑस्मोटिक्स, मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, प्रिंसिपल बॉडी मैकेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी एलिमेंट। गाइस ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, मैं एक बार चला के देख लेता हूँ, आप पढ़ लेना। धीरे धीरे मैं दिखा देता हूँ धीरे धीरे मूव करके। 10 नंबर की यूनिट है
32 पेज का वो है ये सिलेबस, आप पढ़ लेना। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आप मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहुत सारी इसमें कंटेंट्स है यूनिट्स में। ग्यारहवीं नंबर की यूनिट आ गई, इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग। ये सब प्रैक्टिकल में आएंगे लगभग से। फिर ये 12वें नंबर की यूनिट आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। मैं आपको एक बात बता देता हूँ गाइस, आप हॉस्पिटल में ड्यूटी ज़रूर लगवाना अपने टीचर्स को बोल के, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट आपकी ये कॉलेज में थ्योरी है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है मेरे हिसाब से। क्योंकि हमारी कोरोना की वजह से ड्यूटी नहीं लगी थी, इसलिए हमें पता है कि हमारे साथ क्या सिचुएशन हुई थी। कुछ नहीं आता था हमें, इसलिए ड्यूटी नहीं लगी। थ्योरी से कुछ नहीं होता, ड्यूटी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 13 नंबर की यूनिट आ गई, मीटिंग नीड्स ऑफ प्री ऑपरेटिव पेशेंट। रोल ऑफ नर्स, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लगभग आ जाता है हर बार एग्ज़ाम में, इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। ये 14 नंबर की यूनिट है, मीटिंग स्पेशल नीड्स ऑफ द पेशेंट। ये 15 नंबर की है, केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट। ये 16 नंबर की यूनिट है, प्रोफेशनल नर्सिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। अभी स्किल्स आ गई इसमें प्रैक्टिकल्स, ये देख लो आप। हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, इसमें एडमिशन आ जाएंगे, प्रिपेयर यूनिट फॉर न्यू पेशेंट, आप पढ़ लो, देख लो इसमें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा कमेंट करके, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मांग लेना। इनमें आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन, इक्विपमेंट्स एंड यूनिट्स, फिर एप्लीकेशन ऑफ बैंडेज, बाइंडर्स, स्प्लिट लाइन्स, फिर केयर ऑफ डाइंग पेशेंट,
डाइंग का मतलब होता है डेड पेशेंट, मरे हुए की केयर करना। इनमें देखो मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको। इंटरनल एग्जामिनर देंगे 50 मार्क्स आएंगे, प्रोसीजर इवालुएशन में से आएंगे 30 मार्क्स, वाइवा लेगा उसमें से 20 मार्क्स, एक्सटर्नल एग्जामिनर 50 मार्क्स, नर्सिंग प्रोसेस 30 और वाइवा 20। ये देखो प्रोसीजर्स की ये मतलब कौन कौन से प्रोसीजर है इनमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो आप। बेड मेकिंग है, नर्सिंग पोजिशंस है, लेटरल फॉर ऑल सिम्स, फिर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ हेल्प पेशेंट, यूज ऑफ कंफर्ट डिवाइस, हाइजीन नीड्स, हैंड वॉशिंग, बेड बाथ, केयर ऑफ नेल्स एंड फिट्स, केयर ऑफ प्रोसीजर पॉइंट्स, ओरल हाइजीन, केयर ऑफ हेयर, न्यूट्रिशनल नीड, प्रिपरेशन एंड शेयर ऑफ डाइट, एलिमेंट्स ऑफ नीड्स, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन स्किल्स, मेजरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइंस, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, यूरिन टेस्टिंग, हॉट कोल्ड एप्लीकेशन थेरेपी मेजर्स, मेडिकेशन एंड थेरेपी मेजर्स, जनरल प्रोसीजर्स, नर्सिंग प्रोसेस, बैंडेज, बाइंडर्स, डेथ केयर, सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज। ये यहाँ पे तो हिस्ट्री टेकिंग में ये भरना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो डेमोग्राफिक डाटा, नेम, मेटलिस्ट, एजुकेशन, ऑक्यूपाइजेशन, एड्रेस, एज, रिलीजन्स, इनकम, सेक्स, चीफ कंप्लेंट्स, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ये बहुत सारे ऑप्शन से इनको पढ़ना पड़ता है। नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आप नर्सिंग फाउंडेशन या फिर फंडामेंटल का सिलेबस समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। बायोकेमिस्ट्री के में माइक्रोबायोलॉजी की इनकी वीडियो मैंने डाल रखी है। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक कीजिए, देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।